नांदेड़ में मुस्लिम, दलित और पसमानदा तबकों के कई मसाइल हैं जो हल तलब हैं। इनके मसाइल हल करना तो दूर, कोई इनके लिए आवाज़ें भी नहीं उठाता है। लेकिन फ़ारूक अहमद एक ऐसे समाजी खिदमतगार हैं जिनकी आवाज़ अब मजदूरों और महरूम तबकात की आवाज़ बन गई है। नांदेड़ के मारूफ समाजी खिदमतगार फ़ारूक अहमद के यौम पैदाइश पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मौजूदा दौर में समाज में नजरियाती तब्दीली लाना आसान काम नहीं है, लेकिन सहाफत से सियासत तक के सफर में फ़ारूक अहमद ने इस मुश्किल को भी पार कर लिया। फ़ारूक अहमद नांदेड़ में एक इनकलाबी सियासतदान के तौर पर पहचाने जाते हैं। गरीबों और महरूम तबकात के लिए इनकी जद्दोजहद किसी से छुपी नहीं है। पेशे से फार्मासिस्ट फ़ारूक अहमद का समाजी और सियासी सफर सन 2006 से शुरू हुआ। एक मारूफ मुहावरा है कि पोत के पाँव पालने में ही दिखाई दिए जाते हैं। फ़ारूक अहमद का सियासत में कदम रखना भी इसी पस मंज़र में है। नांदेड़ के सीनियर कॉमरेड अनंतराव नागापुरकर ने सबसे पहले फ़ारूक अहमद के ख्यालात और नज़रियात को समझा। अनंतराव नागापुरकर ने अपने बाद समाज को ऐसा लीडर देने की कोशिश की जो आम आदमी के मसाइल को समझने और उसे हल करने में अहम किरदार निभा सकता हो। वो जब पॉलिटिकल कोई उनको बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त रहने के वजह से वो मेरे घर पे आना जाना था उनका, और मेरे पिताजी के साथ उनका बहुत डिस्कशन होता था। कई डिस्कशनों में पिताजी ने कहा उनको कि तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे और एक समझ रखने वाले आदमी ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए। माइनॉरिटी में मैक्सिमम तरीके से अनएजुकेटेड या कोई विजन रखने वाले लोग उस वक्त उस समय नहीं थे। तो पिताजी को लगता था कि इनके जैसा बच्चा एक नौजवान आना चाहिए। उन्होंने उनको बताया भी था कि तुम भले ही मेरे पार्टी में मत आओ, लेकिन किसी पार्टी से ज्वाइन करो जिसमें पॉलिटिक्स एक अच्छा ये है और उसमें अच्छे लोग आए तो ही पॉलिटिक्स अच्छा होने वाला है। जब उस समय में अन्ना हज़ारे का आंदोलन चालू था, उसमें क्रिटिसाइज ऐसा था कि राजकारण बहुत गंदी चीज़ है। तो उस विषय में पिताजी ने उनको समझा कि राजकारण बहुत अच्छा है, लेकिन राजकारण में आने वाले लोग अच्छे पढ़े लिखे और समझ रखने वाले होना। तो वो पॉलिटिक्स में 2006 में ज्वाइन हुए, हालांकि पिताजी जाने के बाद ज्वाइन हुए। फ़ारूक अहमद ने अपने सियासी सफ़र की इब्तिदा मुसलमानों के सुलगते मौजू यानी सच्चर कमेटी की सिफारिशात के निफाज की जद्दोजहद करते हुए की। सच्चर कमेटी की सिफारिशात को नाफिज कराने के दौरान महाराष्ट्र के बड़े बड़े कम्युनिस्ट लीडरों और दानिशवरों से इनकी मुलाकातें भी हुईं। खासकर धाबोलकर और गोविंद पानसारे ने इनकी खूब हौसला अफजाई की। वो गोविंद पानसारे ही थे जिन्होंने नागापुरकर के बाद फ़ारूक अहमद की शख्सियत को पहचाना और इन्हें CPI की नांदेड़ जिला सेक्रेटरिएट का रुकन नामजद कर दिया। CPI में किसी भी शख्स को इस ओहदे पर पहुंचने के लिए तवील जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पार्टी ने फ़ारूक अहमद को अवाम तक लाने के लिए अपने उसूलों को भी बालाए ताक रख दिया और इन्हें नांदेड़ जिले के 5 रुकनी सेक्रेटरिएट में शामिल कर दिया गया। ये एक शुरुआत थी फ़ारूक अहमद के सियासी सफ़र की। इस ओहदे पर रहते हुए फ़ारूक अहमद ने मजदूरों और हॉकर्स के हक़ के लिए आवाज़ें उठाई। हमने मिलकर हाथगाड़े वालों का प्रॉब्लम उस वक्त चल रहा था, सब पूरी नांदेड़ की मीडिया उसके खिलाफ थी, लेकिन फारूक भाई और हम उनके फेवर में थे और हमने उनकी बाजू रखी। पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर को या फिर मीडिया को ऐसा लगता था कि ये लोग ट्रैफिक को तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन हमारी भूमिका थी कि ये ठीक है, ये काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इनको काम नहीं मिला तो ये कहाँ जाएंगे? ये क्या डाकू चाकू लेके रास्ते पे उतरेंगे क्या? ये जब हमारी भूमिका लोगों के सामने आई तो फिर उनके लिए हॉकर जोन वगैरह ये सब बनाया गया। बीड़ी कामगार क्षेत्र में भी उन्होंने मेरे साथ बहुत समय बिताया था, काम किए हमने। बीड़ी कामगारों को कम से कम 1000 के करीब नांदेड़ शहर में बीड़ी कामगारों को पीला राशन कार्ड वाटप कराए। उस वक्त हमने जब कलेक्टर साहब को बात की तो वो बोले ऐसा कोई GR नहीं है, लेकिन इनको ज़रा इनका रियल कंप्यूटर बोल के टेक्निकल इंस्टीट्यूट था, उसके बहाने से वो इंटरनेट पे से इन्होंने फारूक भाई ने GR निकाला, उसकी कॉपीज़ हमने कलेक्टर को दी, आंदोलन किए, उसमें से 1000 लोगों को पीला राशन कार्ड मिला। तो ऐसे एक एक आंदोलन, उनकी खुद की स्टडी और उसको लगन से वो काम करने की आदत, जिद्दीपना जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमको यश आते गया। अपने सियासी सफर के दौरान फ़ारूक अहमद मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा भी रहे। इनमें खास तौर पर आम आदमी पार्टी की तहरीक शामिल है। नांदेड़ में हालांकि इस तहरीक से कई समाजी और सियासी लीडर जुड़े, लेकिन इस तहरीक की पहचान नांदेड़ में फ़ारूक अहमद से ही रही।
फारूक अहमद के आम आदमी पार्टी से दूर होने के बाद पार्टी नांदेड़ में मुतहरिक नहीं रही, लेकिन इस दौरान नांदेड़ के मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले समाजी जहदकारों से फारूक अहमद का ताल्लुक बना और फारूक अहमद ने अपने नज़रियात और कामों के ज़रिए से इनके दिलों में जगह बना ली, जिसका इजहार इस तहरीक के लोग आज भी करते हैं। फारूक भाई तो इतने अच्छे इंसान हैं। हमको पहले फारूक भाई आने के बाद हमको लगता था अभी हम इतना फ्रीली रहते थे ना, तो फारूक भाई कैसे आदमी है क्या है पता नहीं था, लेकिन उनके साथ रहने के बाद वो लेडीज़ की तो इतनी इज्जत करते ना, बहुत। वो तो मेरे भाई है, छोटे भाई है, लेकिन लेडीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आम आदमी पार्टी में एंटर होने के बाद बहुत सारे काम करे उन्होंने। लोग देशमुख कॉलोनी या भीमनगर सब तरफ हम लाइट बोले, लाइट का कौन सा भी काम हुआ जहाँ वहाँ भागते जाते थे। और बहुत सारे आज तक ना कांग्रेस ने काम किया नहीं, ना बीजेपी नहीं, दूसरा तो नहीं है कौन सा पक्ष, लेकिन आम आदमी पार्टी का इतना काम हुआ है नांदेड़ में। कोई भी आम आदमी पार्टी बोले तो कहाँ भी काम हो रहा तो आम आदमी पार्टी में। नांदेड़ में फारूक अहमद ने सिर्फ सियासी जद्दोजहद ही नहीं की, बल्कि इन्होंने लोगों को मुख्तलिफ मैदानों में राहत पहुँचाने की कोशिशें भी की। खास तौर पर तालीमी और तिब्बी मैदान में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। तहजीब फाउंडेशन और यूनाइटेड सोशल फोरम जैसी तंजीमों के बानियों में फारूक अहमद का शुमार किया जाता है। इन तंजीमों के जरिए नांदेड़ में तालीमी मैदान में इमदाद के मुस्तहिक तलबा को इमदाद दी जाती है और तालीमी रहनुमाई भी की जाती है। वहीं तहजीब फाउंडेशन के जरिए मुफ्त एम्बुलेंस की खिदमत और तलबा में तालीमी इमदाद जारी की जाती है। फारूक अहमद के साथ हमारा ताल्लुक़ शिफा हॉस्पिटल, जो हमारा पहले हॉस्पिटल था गेटवेल हॉस्पिटल, वहाँ से है। उनका मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी वर्क रहा है। फारूक अहमद तहजीब फाउंडेशन के ज़रिए से 2 डायलिसिस के मशीन हमारे हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन में कमोबेश नांदेड़ के लोगों को 50 लाख रुपये का के ज़रिए से फ़ायदा पहुंचा। पहली जो एम्बुलेंस आई थी तहजीब फाउंडेशन के, फारूक अहमद उसके सेक्रेटरी रह चुके, वो भी काफ़ी उससे सर्विसेज पूरे नांदेड़ में मिले एम्बुलेंस के ज़रिए से। फारूक अहमद साहब का ताल्लुक़ कई दूसरे तंजीमों से है, मैं उनके साथ काम किया हूँ। यूएसएफ में यूनाइटेड सोशल फोरम के अंदर हम उनके साथ में काम किए हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन के मोर्चे के मौके पर भी फारूक अहमद साहब के साथ हम लोगों ने कमोबेश हम लोगों ने उस दौरान काम किया और बहुत अच्छा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। फारूक अहमद साहब की पर्सनालिटी जो है वो सोशल वर्क में, मेडिकल फील्ड के अंदर लोगों की मदद करना, डायलिसिस मशीनें का अरेंजमेंट और एम्बुलेंस का अरेंजमेंट, उसके साथ में उनका जो मजदूरों के साथ और हॉकर जो रोड के हॉकर्स रहते उनके साथ उन्होंने बहुत सी मदद की। सोशल वर्क रहा मुस्लिम रिजर्वेशन में और पॉलिटिकली भी फारूक भाई का बहुत एक फेयर और एक अच्छा नाम है, जो कि नांदेड़ अपने ज़िले के अंदर एक अच्छे पॉलिटिशियन के तौर पर भी उनको देखा जाता है। शुरुआती दौर में फारूक अहमद ने जिस तरह सच्चर कमेटी की सिफारिशात के लिए जद्दोजहद की, उसी तरह हॉकर्स के लिए हॉकर जोन बनाने में भी अहम रोल अदा किया। फारूक अहमद रियासती सतह पर मुस्लिम रिजर्वेशन की तहरीक में अहम पिलर माने जाते हैं। जना बिलजब्र का शिकार मासूम कश्मीरी लड़की आसिफा को इंसाफ के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई और एक बड़ी तहरीक शुरू कर दी, लेकिन इस तहरीक को तशद्दुद के जरिए ख़त्म कराने की कोशिशें इंतजामिया की जानिब से की गई। फारूक अहमद समाजी कामों के लिए मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता रहे। इनमें खुसूसी तौर पर तंजीम इंसाफ शामिल हैं। तंजीम इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इन्होंने जेलों में कैद बेकसूर नौजवानों को इंसाफ दिलाने की दानिशवराना कोशिशें की। स्वराज्य सेना के नाम से कायम गैर सरकारी तंजीम के जरिए फारूक अहमद ने मराठवाड़ा सतह पर बेरोजगार नौजवानों में शऊर बेदारी लाने और रोजगार के लिए रहनुमाई करने का काम किया। सहाफत से सियासत तक के इस 13 साला सफ़र के दौरान फारूक अहमद कई तहरीकात का हिस्सा रहे और कई तहरीकात को खुद खड़ी करने में कामयाब हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।